फौज का गैर जंगी दिफाई बजट 15% कम किया जाए। अखराजात के मामले में हाथ थोड़ा खींचना पड़ेगा। अंसार अब्बासी का तज्जिया। टैक्स दहिंदगान का पैसा सरकारी खराजात से बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कफायत शारी कमेटी की जानिब से पेश करदा जामे तजावीज़ में फौज के ऐसे बजट में 15% कटौती का मुतालबा किया गया है जो गैर अस्करी यानी नॉन कॉम्बैट नौयत का है। सबसे अहम बात यह है कि वजारत दिफा ने इस कौमी अहमियत के मामले में अपना हिस्सा डालने पर इतफाक किया है, क्योंकि मुल्क को संगीन माली और माशी बहरान का सामना है। कमेटी की तजावीज़ में कहा गया है कि नॉन कॉम्बैट दिफाई बजट में 15% कटौती की जाए। इस हवाले से सेक्रेटरी दिफा की राय है कि दिफाई बजट में कोई भी कटौती करने से कबल वजारत दिफा और वजारत खजाना को चाहिए कि वो इस हवाले से तफसीलन नजरसानी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमेटी की तजावीज़ से पहले ही इत्तफाक कर चुके हैं और अगर इन पर अमल दरामद हुआ तो हुक्मरान, अशराफिया, अरकान पार्लियामेंट, जजेस, सिविलियन और मिलिट्री अफसरान टैक्स दहिंदगान के पैसों से जिन सहूलतों, मराहत और तायुशात से लुत्फानंदोज होते हैं उनमें भारी कटौती हो जाएगी। ताहम कफायत शारी की इस मुहिम के लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल वज़ीर आज़म और इनकी काबीना, अरकान पार्लियामेंट, जजेस, सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ सभी मिलकर ताउन करें। कमेटी की जानिब से पेश करदा तजावीज में से चीदा जुम्मे को शाया होने वाले दी न्यूज और रोजनामा जंग में पेश की जा चुकी हैं। इन तजावीज में कहा गया है कि काबीना का हजम कम किया जाए, अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स ना दिए जाएं, सरकारी खजाने से किसी को भी 5 लाख रुपए माहाना से ज्यादा पेंशन ना दी जाए, सरकारी अफसरान को बड़ी गाड़ियां, स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स यानी SUVs ना दी जाएं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, आला अदालतों के जुडिशल अफसरान और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मराहत, सिक्योरिटी, माउन स्टाफ और यूटिलिटीज वापस ली जाएं, तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम की जाएं, वफाकी और सूबाई सतह पर तमाम वजारतों, डिवीजनों, महकमों, मातहत दफातर, खुद मुख्तार इदारों, सूबाई हुकूमतों और बैरून मुल्क सफारत खानों वगैरह का मौजूदा बजट 15% कम किया जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और मुसल्लह अफवाज के अफसरान को एक से ज्यादा प्लॉट्स ना दिए जाएं। अगर पहले ही एक से ज्यादा प्लॉट्स अलॉट और कोई इजाफी जमीन अलॉट की गई है तो इसे मनसूख करके नीलामी कराई जाए। CPEC के तहत खुसूसी सनती जोन्स के अलावा कोई नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू न किया जाए। भर्तियों पर पाबंदी आयद की जाए और सबके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कमी की जाए। पेंशन की हद मुकर्रर करने और दूसरे प्लॉट के अलॉटमेंट पर पाबंदी के लिए आला अदालतों के जजों का ताउन दरकार होगा। आला अदालतों के एक रिटायर्ड जज को दीगर मराहत और सहूलतों के अलावा माहाना 10 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन मिलती है। कमेटी ये बात जानती है कि अखराजात के मामले में हाथ थोड़ा खींचना पड़ेगा। यही वजह है कि अपनी तजावीज में कमेटी का कहना है कि उन पर अमल दरामद मुश्किल काम है, लेकिन मुल्क की माशी हालत को देखते हुए जरूरी है कि माशरे के तमाम तबकात, बिलखसूस ऐसे लोगों को कफायत शारी मुहिम में ताउन करना होगा जो लोग कौमी खजाने से अदायगी वसूल करते हैं। कुछ तजावीज ऐसी भी हैं जिन्हें जुम्मे को शाया होने वाली खबर का हिस्सा नहीं बनाया गया था। इनमें कहा गया है कि हफ्ते में एक दिन घर से काम कराया जाए और दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ को आने दिया जाए। दिन की रोशनी से ज्यादा फायदा उठाने के लिए इकदाम किए जाएं। मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएं और तवानाई बचाने वाले बरकी आलात के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए। इन तजावीज पर अमल दरामद की रोशनी में कमेटी को तवक्को है कि तकरीबन 1000 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। मुतवक्के सालाना बचत में 200 अरब रुपए सब्सिडियों से बचत होगी, 200 अरब रुपए की तरक्याती बजट की मद में बचत होगी, 55 अरब रुपए सिविलियन हुकूमत चलाने के खराजात की मद में बचत होगी, 60 से 70 अरब रुपए सिंगल ट्रेजरी अकाउंट मुतारिफ कराने से बचत होगी, 100 अरब रुपए मुतफरिक बचत के नतीजे में हासिल होंगे, 174 अरब रुपए गैर स्ट्रेटेजिक नौयत के सरकारी इदारों से बच जाएंगे, जबकि 15% कटौती से नॉन कॉम्बैट नौयत के दिफाई खराजात की मद में बचत होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।